हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ओपन से अगर आप ग्रेजुएशन करते हो तो उसके क्या फ़ायदे आपको हो सकते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं। बहुत सारे बच्चे इस पे कंफ्यूज होते हैं और कई तरह के क्वेश्चन उनके दिमाग में आते हैं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ जो बच्चे कमेंट में अक्सर पूछा करते हैं। एक बार आप स्क्रीन पे देखिए। कई बच्चे ये पूछते हैं कि अगर मान लो सर कि हम ओपन से ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो क्या उसकी वैल्यू होगी। तो यहाँ पे होगा जवाब यस, बिल्कुल उसकी वैल्यू होगी। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो वो जेन्युइन यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, यानी सही यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। यूजीसी से मान्यता मिली होनी चाहिए और अप्रूव यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। कोई फेक या कोई फर्जी यूनिवर्सिटी ना हो, बस इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है आपको। दूसरा क्या है कि ओपन से ग्रेजुएशन करने के बाद क्या हम यूपीएससी में अप्लाई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि हम यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि 12वीं के बाद से तैयारी में लग जाएं और ग्रेजुएशन जो है वो हम अपनी साथ के साथ डिस्टेंस या ओपन मोड से करते रहें और हम यूपीएससी की तैयारी भी करते रहें। जैसे ही हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी 3 साल बाद तो हम यूपीएससी के लिए अप्लाई कर देंगे। क्या ऐसा हो सकता है? ये क्वेश्चन बच्चों का होता है। तो यस, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे कोई आपके दिमाग में डाउट नहीं होना चाहिए, दोनों जगह आपको आंसर बिल्कुल क्लियर दे दिए। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ग्रेजुएशन बेस्ड कई सारी ऐसी सरकारी नौकरियां होती हैं या प्राइवेट नौकरियां होती हैं जो ग्रेजुएशन के बेस पे होती हैं, आधार पे होती हैं। अगर मान लो आपने ग्रेजुएशन कर ली है और किसी ओपन यूनिवर्सिटी से, मतलब किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से जो आपको ओपन से करा रही हो, तो उसके बाद क्या आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। या प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि मान लो कि एक स्टूडेंट ओपन से गया है, एक स्टूडेंट जो है वो रेगुलर से गया है, वो किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें किसको वैल्यू ज़्यादा दी जाएगी? तो यहाँ पे वैल्यू दोनों को समान दी जाएगी, क्योंकि आपको पता है किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो आपको एग्जाम देना होगा। एग्जाम जो पास करेगा, चाहे वो रेगुलर वाला पास करे चाहे वो ओपन वाला पास करे, जो पास करेगा उसको आगे का प्रोसेस मिलेगा, वरना जो नहीं कर पाएगा पास उसको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको कि ऐसे क्वेश्चन आपके दिमाग में दोबारा नहीं आने चाहिए। ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी है कि मान लो कोई बच्चा है वो ओपन से ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई बच्चा है वो रेगुलर से ग्रेजुएशन कर रहा है, तो क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि रेगुलर से जो ग्रेजुएशन करते हैं उनको मार्क्स थोड़े उनके ठीक ठाक होते हैं ओपन के मुकाबले। क्या ऐसा हो सकता है कि ओपन में पढ़ने वाला बच्चा रेगुलर वाले बच्चे से ज़्यादा मार्क्स ले आए? ये भी क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे पूछते हैं। यस, बिल्कुल हो सकता है। इसमें क्वेश्चन ऐसा आना ही नहीं चाहिए आपके दिमाग में। एक चीज़ सोचो कि मान लो कोई बच्चा है वो बहुत ज़्यादा मेहनती है, पढ़ने वाला है, ओपन से पढ़ाई कर रहा है और बहुत पढ़ता है साल भर और अच्छे से मेहनत करता है और पेपर दे के आता है तो उसके मार्क्स अच्छे आएंगे। एक बच्चा है जो रेगुलर कॉलेज तो जा रहा है पर वो पढ़ता ही नहीं है, बिल्कुल भी पूरे साल नहीं पढ़ता और वो पेपर में ज़्यादा अच्छा नहीं लिख पाता है तो उसके मार्क्स कम आएंगे। तो यहाँ पे भी आपका ये वाला कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए। एक क्वेश्चन ये भी है कि अगर मान लो हम रेगुलर से ग्रेजुएशन करते हैं तो उसके क्या फायदे और क्या नुकसान है, तो ये भी मैं डिस्कस करूंगा इसी वीडियो में, लास्ट में करूंगा। ठीक है। तो ये जो छोटे मोटे क्वेश्चन है आपके सामने रख दिए हैं, ये कमेंट में बहुत सारे बच्चे पूछते हैं। उम्मीद करता हूं यहाँ पे आपको सारे जवाब समझ में आ गए होंगे। आगे थोड़ा सा और डीप डिस्कस करते हैं, इसे समझिए। ओपन से ग्रेजुएशन कौन करते हैं? सबसे पहले आप ये देखिए कि कौन ऐसे स्टूडेंट है जो ओपन से ग्रेजुएशन करते हैं, क्योंकि शायद ही कोई होगा जो ओपन से अपनी खुशी से करना चाह रहा होगा। ज़्यादातर कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई परेशानी या मजबूरी में ही करते हैं। आगे देखिए जो वर्किंग होते हैं, जो मान लो किसी जॉब में है, कोई कोई नौकरी कर रहा है या किसी की कोई दुकान वगैरह है या कोई बिजनेस है, उसको अपने काम से ही फुर्सत नहीं मिल पाती कि वो कॉलेज रेगुलर जाए और इन सब चीज़ों में टाइम दे पाए, तो उसको मजबूरी हो जाती है कि भाई उसको वर्किंग है, अगर वो पर्सन महिला या पुरुष जो भी है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसके पास यही ऑप्शन होता है कि वो ऑप्शन ये ओपन से या फिर डिस्टेंस मोड जो भी है, आप इससे अपनी पढ़ाई आगे की करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ठीक है। तो ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं। और कौन होते हैं जो ओपन से ग्रेजुएशन करते हैं? जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। देखो बहुत सारे लोग ऐसे बहुत समझदार होते हैं जो कि सोचते हैं कि 3 साल रेगुलर कॉलेज जाएंगे, इससे ज़्यादा बेटर उन्हें लगता है कि हम 12th के बाद अपनी किसी कंपटीशन की तैयारी में लग जाते हैं और ओपन से ग्रेजुएशन भी साथ के साथ चलती रहेगी और तैयारी भी साथ के साथ चलती रहेगी, और उसके बाद फिर हम 3 साल के अंदर हो सकता है जॉब भी लग जाए, या जो ग्रेजुएशन बेस जॉब है, जैसे ही ग्रेजुएट हो जाएंगे 3 साल में बहुत ज़बरदस्त तैयारी हो गई होगी और फिर उसके एग्ज़ाम देके हो सकता है जॉब पे लग जाए। तो ये बहुत समझदार लोग ऐसा करते हैं, तो ये बिल्कुल सही चीज़ लगती है मुझे। तो आगे देखिए कौन है जो ओपन से करते हैं। या कुछ ऐसे जिनके पास टाइम कम हो, कोई भी काम हो सकता है उनके। ठीक है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास आर्थिक स्थिति ठीक ना हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास, मतलब जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को आगे ज़्यादा नहीं पढ़ा पाते हैं, 12th पढ़ा दी, अब उसके बाद कॉलेज के खर्चे ज़्यादा हैं तो वो नहीं, अगर उस कॉलेज के खर्चे को अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो बच्चों को मजबूरी में क्या करना पड़ता है? अपनी जो आगे की पढ़ाई है, आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण वो ओपन से चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पैसे भी बहुत कम लगते हैं
और यहाँ पे टाइम भी इतना नहीं देना पड़ता जितना एक रेगुलर कॉलेज वाले स्टूडेंट को देना पड़ता है। आप समझ गए होंगे यहाँ पे सही से। एक क्वेश्चन ये भी है, एक पॉइंट यहाँ पे ये भी आ जाता है कि देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास टाइम भी बहुत है, उनके पास पैसा भी बहुत है, ठीक है, मनी है, टाइम है, पैसा है और इच्छा शक्ति भी है, वो चाहते भी हैं कि भाई मैं ग्रेजुएशन रेगुलर करूं, लेकिन उनके मार्क्स जो हैं 12th में अच्छे नहीं आते। अब आपको पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो कट ऑफ मेरिट बेस पे एडमिशन करती है। अब मान लो किसी बच्चे के पास पैसा है, ठीक है, टाइम है, पैसा है, वो करना भी चाह रहा हो रेगुलर, लेकिन उसके मार्क्स हैं 50% या 55%, कट ऑफ जा रही है मान लो 70%, 80%, 90%, तो उसका एडमिशन नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो? यानी कुछ ऐसे हैं जिनको रेगुलर में दाखिला ही ना मिला हो, एडमिशन ही ना मिला हो, तो मजबूरी में वो आके ओपन से ग्रेजुएशन करते हैं। तो ये कुछ ऐसी कंडीशन होती है जहां पे लोगों को ओपन से ग्रेजुएशन करना पड़ जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, समझिए इस चीज को ध्यान से कि जो ओपन से ग्रेजुएशन करते हैं उसके फायदे क्या होते हैं। फायदे आपको ये हो सकते हैं कि आप अपना मतलब आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है और आप डीप स्टडी कर सकते हो, अपना सेल्फ स्टडी अगर आप कर सकते हो इंटरनेट के माध्यम से या फिर अपनी किताबों के माध्यम से, तो आप इसके साथ साथ अपने कंपटीशन की या किसी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा टाइम और ज़्यादा पैसा नहीं देना होता, ये सबसे बड़ा फायदा होता है। लेकिन इसका एक नुकसान भी होता है भाई ओपन से ग्रेजुएशन करने का। ये नुकसान क्या होता है, ठीक है, इसकी डीमेरिट्स के रूप में आप इसे देख लो। नुकसान ये होता है कि एक रेगुलर कॉलेज में जाने वाला स्टूडेंट जो मान लो रेगुलर में जा रहा है और एक ओपन से कर रहा है, तो जो रेगुलर में जा रहा है उसको फ़ायदा ये होगा कि भाई उसको डेली उसकी क्लासें होती हैं, तो कहीं ना कहीं उसको मतलब ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जो पढ़ाने वाले जो उनके प्रोफेसर हैं वो उनको रोज़ कुछ ना कुछ सिखाते होंगे, पढ़ाते होंगे, ठीक है। तो वो चीज़ मिलेगी जो कि एक ओपन वाले स्टूडेंट को नहीं मिल पाती है, क्योंकि उसमें क्लास वीक में होती है और कई बच्चे तो उस क्लास को लेते ही नहीं है, तो इस कारण भी, ठीक है। एक फायदा क्या है भाई, आप रेगुलर जाते हो तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीज़ें कॉलेज में सीखने को मिलती है, बाहर की दुनिया कैसी है, लोग कैसे हैं, और एक इंटरेक्शन होता है अपने दोस्तों के बीच में, प्रोफेसर के साथ, तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें। एक लाइव एक्सपीरियंस आप कह सकते हो, जो रेगुलर जाते हैं उनको बहुत कुछ एक्सपीरियंस मिल जाता है, लेकिन जो नहीं जा पाते बेचारे, उनको ये समस्या होती है कि भाई उनको वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, ठीक है। एक और फायदा नुकसान क्या है कि देखो कि कॉलेज में जो पढ़ते हैं उनको नॉलेज इसलिए भी बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि अपने प्रोफेसर से जुड़े होते हैं। वहाँ पे कॉलेज में जो बच्चों का जो माहौल होता है वो बहुत अच्छे अच्छे बैकग्राउंड से भी कई होते हैं, तो उनके साथ रहकर बहुत अच्छी चीज़ें सीख जाते हैं रेगुलर के स्टूडेंट। ओपन में आप घर पे बैठ के पढ़ाई करते हो तो आपका किसी से ऐसा इंटरेक्शन नहीं होता, तो आप बहुत सारी चीज़ें जानते नहीं हो, ठीक है। तो ये हो जाता है। तो ये कुछ फायदे और नुकसान अगर दोनों को कंपेयर करें तो ये हो सकता है, लेकिन रेगुलर में आपको पैसे फीस वगैरह ज़्यादा पे करनी पड़ते हैं, ज़्यादा खर्चे होते हैं। ओपन में आपको वो खर्चे ज़्यादा नहीं उठाने पड़ते, तो यहाँ पे आपको पैसों के मामले में तो फायदा हो जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ ये है कि रेगुलर कॉलेज आप मान लो जा रहे हो, आप रेगुलर से पढ़ाई कर रहे हो, तो इसके भी कुछ फायदे और नुकसान हो सकते हैं। फायदे क्या है मैंने आपको बता दिया है, 2-3। नुकसान क्या होते हैं, नुकसान ये 1-2 ही होते हैं कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 12वीं तक तो बहुत सिंपल और साधारण होते हैं, कॉलेज में जाके उनको हवा लग जाती है, कहते हैं ना बाहर की हवा लग गई है। हवा लगने के बाद मतलब कहने का मतलब है कि उनके पैर फिर जमीन में नहीं रहते, वो अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझने लगते हैं और दुनिया को वो बेवकूफ़ समझने लगते हैं। ये ऐसी चीज़ें मैंने बहुतों के अंदर देखी है, जो वो फिर मतलब अपने आप को इस तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं कि जैसे वो कॉलेज जाते हैं तो ना जाने पता नहीं वो ऐसी कौन सी जगह जा रहे हैं कि उनको इतनी नॉलेज है कि दुनिया जो है उनके सामने बेवकूफ़ है। अलग तरीके से कुछ जो होते हैं वो लौंडियाबाजी के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो इससे फिर वो अपना जीवन बर्बाद करने लग जाते हैं। और कुछ गलत लत में, क्योंकि कॉलेज में भाई कई सारे बच्चे नशा वगैरह, स्कूल में इतनी ये चीज़ें नहीं होती, देखो स्कूल में भी बिगड़ जाते हैं बच्चे, लेकिन जो लेवल स्कूल में होता है ना उससे ज़्यादा बड़ा लेवल आपको कॉलेज में दिखेगा। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा आज़ादी मिलती है, तो यहाँ पे बहुत तरह की चीज़ें सही गलत भी होती है। तो कई बच्चे जो होते हैं जो इन चीज़ों में 12वीं तक तो ठीक होते हैं, लेकिन गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं, तो वो उनके लिए नुकसानदायक होता है। और एक चीज़ मैंने ये देखी है कि कुछ ऐसे होते हैं जो रेगुलर कॉलेज से ग्रेजुएशन कर लेते हैं, लेकिन उन 3 सालों में, जो ग्रेजुएशन वाले 3 साल होते हैं, उस वक्त उनका कोई बड़ा उद्देश्य नहीं होता, वो बस ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, ठीक है। मैंने बहुतों को ऐसा देखा है, कम से कम मेरे सामने भी 10 ऐसे एग्जाम्पल हैं कि वो ग्रेजुएशन तो कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता कि आगे क्या करना है, कोई उनके सामने बड़ा एम तो नहीं है आगे ग्रेजुएशन के बाद का। 3 साल उनके सही जाते हैं, लेकिन 3 साल के बाद फिर वो आगे किसी छोटी मोटी प्राइवेट जॉब में या किसी ऐसे काम में लग जाते हैं जिसके लिए उनकी ग्रेजुएशन की पढ़ाई काम भी नहीं आती, और ग्रेजुएशन उनकी एक तरह से खराब ही चली जाती है। जब वो ऐसे कुछ ऐसे भी देखें जो दुकान उकान में आके बैठने लग जाते हैं, दुकान चलाने लग जाते हैं, तो ये लगता है कि भाई जब तुम्हें दुकान ही चलानी थी तो 12वीं के बाद ही कर लेते,
फिर तुमने ग्रेजुएशन करके इतना टाइम क्यों बर्बाद करा 3 साल, 12वीं के बाद ही दुकान चला लेते। तो ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ओपन से कर रहे हो रेगुलर से, लेकिन उसके बाद का आपको, ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है ये आपके दिमाग में आज से होना चाहिए। पहले से आपके एम जो है वो सेट होने चाहिए कि भाई मुझे ग्रेजुएशन करने के बाद ये करना है, चाहे मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, चाहे मुझे कंपटीशन की तैयारी करनी है, चाहे मुझे आगे एमए वगैरह की पढ़ाई करनी है, मुझे XYZ क्या करना है मुझे पहले से क्लियर होना चाहिए। तो ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए कि आप 3 साल करके ग्रेजुएशन आपको पता ही नहीं है कि मुझे अब क्या करना है, बाद में फिर आप छोटी मोटी जॉब की तरफ भाग रहे हो, तो ये गलत है। आप पहले से अपने एम सेट करके रखो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में ज़्यादातर बातें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा ओपन के आप ओपन से ग्रेजुएशन कहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि आप सोल DU से कर सकते हैं, आप NC वेब से कर सकते हैं, आप इग्नू से कर सकते हैं, या आप अदर और कहीं से भी कर सकते हैं। तो 3 वीडियो जो है इन टॉपिक पे आएगी। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो जो है मैं किस पे बनाऊं, सोल DU पे बनाऊं, NC वेब पे बनाऊं या इग्नू पे बनाऊं। तीनों में से किस पे बनाऊं आप मुझे बताइए। ये तीनों आपको क्या है, ओपन से डिस्टेंस मोड पे आपको ये पढ़ा देते हैं, ग्रेजुएशन आपकी करा देते हैं। तो आप मुझे बताएं कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सभी को जय हिंद जय भारत। और एक चीज़ ध्यान रखें, हाँ आप ये इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लें। कोई दिक्कत हो तो आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, और आप नया चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, एकलव्य स्नातक। यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन की वीडियो मिल जाएगी सारी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।